दुनिया का कोई शख्स, कोई मौलाना उस एक सजदे को बयान नहीं कर सकता जो कि हुसैन आजम ने 72 जख्म खाने के बाद तपती हुई रेत पर खून में लहूलहान, लेकिन फिर भी सजदा अदा किया था। कोई बयान कर सकता है उस सजदे को? नहीं कर सकता। अब आइए बात आगे बढ़ाएं। तो सैयदा ज़ैनब के कहने पर इमाम आली मकाम हजरत अली असगर को लेकर के चले। अभी जालिमों के सामने पहुंचे नहीं थे, इतने में एक आवाज आई, हुसैन का एक बच्चा जिंदा न जाने पाए। और इस आवाज के साथ एक तीर आया था, वो तीर अली असगर के हुलकूम में पार हुआ, इमाम आली मकाम के बाजू में छिदा। छिदने के बाद फिर इमाम हजरत अली असगर के हुलकूम में नाजनीन में चुबा। उनके हलक से खून की फव्वार छूटी। आपने वो खून अपने चुल्लू में लिया, यानी दोनों हाथ यूं करके बना करके, और लेने के बाद में आपने आसमान की तरफ फेंकना चाहा था। आसमान रोने लगा, हुसैन इस खून को मेरी तरफ मत फेंकना, वरना ता क़यामत मेरे ऊपर से एक पानी का कतरा जमीन पर नहीं जाएगा। जमीन पर फेंकना चाहा, जमीन रोने लगी, हुसैन मेरी तरफ मत फेंकना, वरना ता क़यामत मेरे ऊपर एक सब्जा तक नहीं उगेगा। आपने वो खून अपने चेहरे पर मल लिया और कहा था, परवरदिगार आलम तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है कि तूने मेरे नाना जान की उम्मत की खातिर मेरे घर के 6 महीने के बच्चे की कुर्बानी को भी कबूल कर लिया है। अली असगर की शहादत हो चुकी है। अली असगर को सीने से लगा करके चले हैं। सैयदा ज़ैनब देख रही है, भाई अली असगर को लेकर के आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। वो लोग जो अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए उन्हें मुर्दा न कहो, वल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, बल्कि वो जिंदा है लेकिन हम और आपको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, जश्न शुहदाए करबला में आने वालों, कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है इस कुरान पाक में, जिस कुरान पाक के बारे में आशिक ने कहा कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। जरा जोर से बोलो, है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा जहन हाजिर करें, तकरीर सर से ना उतरे बल्कि दिल पर उतरना चाहिए। जब जनवरी की पहली तारीख होती है, हम सुबह को उठ करके देखते हैं रोडों पर लिखा हुआ होता है कि नया साल मुबारक हो। मोबाइल खोल कर देखते हैं, मोबाइल में मैसेज आया मिलता है, नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। मैं इसका मुखालिफ नहीं कि जनवरी की पहली तारीख को नए साल की मुबारकबाद ना दो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन ये कहूँगा ऐ मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, क्या तुम्हें इसकी भी खबर है? क्या तुम्हें इसका भी इल्म है? हमारा इस्लामी साल जब शुरू होता है अज़ीज़ान गिरामी, तो वो मुहर्रम की पहली तारीख से शुरू होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मुहर्रम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना
महीना है, जिलहिज्जा का महीना इस्लामी साल का आखिरी महीना है। अज़ीज़ाने गिरामी, हमारी इब्तिदा भी कुर्बानी है, हमारी इंतहा भी कुर्बानी है। साल के आखिर में हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी को पेश किया। साल के शुरू में हजरत इमाम आली मकाम ने अपनी जान को कुर्बान किया, अपनी आल को कुर्बान किया, अपने माल को कुर्बान किया। और प्यारे दोस्तों, एक कुर्बानी वो पेश की है जिसकी आज तक दुनिया मिसाल ना ला सकी। वो कौन सी कुर्बानी है जानते हो? मैं इल्म को छोड़कर पूछ रहा हूं, बताओ वो कौन सी कुर्बानी है? नहीं होगी आपके जहन में। हमारी कौम जलसा सुनती है मगर समझने की कोशिश नहीं करती, उठक बैठक से फुर्सत नहीं मिलती। अभी मैं कयामगाह से आ रहा था, मैंने देखा कि लोग ऐसे उठ करके जा रहे थे जैसे जलसा खत्म हो चुका हो। बरादरे गिरामी फखरुल कुर्रा कारी अमानत रसूल साहब बड़े फिक्रमंद थे, कह रहे थे कारी साहब मजमा जा रहा है। हमने कहा जा रहा है तो जाकिर हमीरपुरी कभी जाने वालों की परवाह नहीं करता। ये तो अपनी अपनी तकदीर है कि किसी को माल पसंद है, किसी को इश्क़े बिलाल पसंद है। अज़ीज़ाने गिरामी, जो गए हमें उनसे कोई शिकवा नहीं, जो बैठे हैं उनसे मोहब्बत से बात करेंगे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हम गुलामे शहे करबला, जोर से बोलो, हम गुलामे शहे करबला उनकी महफिल सजाए हुए हम गुलामे शहे करबला हैं, उनकी महफिल सजाए हुए अच्छा कहते हैं कि लोहा गर्म हो तो चोट मार देना चाहिए। अब आप भी गर्म हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गला भी गर्म होता चला आ रहा है। तो इस गर्म माहौल में जरा मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह कि हम गुलामे शहे करबला है, अजी उनकी महफिल सजाए हुए और ऐसा लगता है इस सरज़मीं पर, क्या बात है, ऐसा लगता है इस अंजुमन में कि जैसे हसनैन आए हुए या हुसैन या हुसैन। वाह सुभान अल्लाह। कि करबला की ज़मीं तेरी किस्मत, अरे तूने पाई नवासों की दौलत, करबला की ज़मीं तेरी किस्मत, तूने पाई नवासों की दौलत, अरे तेरे ऊपर नबी के नवास, क्या बात है हज़रत, वाह, तेरे ऊपर नबी के नवासे आज तशरीफ लाए हुए हैं, ऐसा लगता है इस अंजुमन में। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान को कुर्बान किया, अपनी माल को कुर्बान किया, अपनी आल को कुर्बान किया। और एक कुर्बानी वो है जिसकी आज तक दुनिया मिसाल ना ला सकी, वो है प्यारे वतन की कुर्बानी। ये वतन की कुर्बानी कोई खेल नहीं होती। इसकी आवाज थोड़ा कम करें, सीटी ना दे, इतनी दीजिए जितना सीटी ना दे।
ये वतन की कुर्बानी कोई खेल नहीं होती। अगर आज गवर्नमेंट का कोई आदमी आकर के ये कहे कि आप पायती छोड़ दो, जिला मुरादाबाद छोड़ दो, जश्न शुहदाए करबला में आने वालों, मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ उस वक्त आपके दिल पर क्या गुजरेगी? अजीज़ाने गिरामी, जिस वक्त इमाम आली मकाम ने वो मदीना छोड़ा होगा, जिस मदीने में आपके नाना जान आपकी उंगली पकड़ करके टहलाया करते थे, मदीने की राहों में घुमाया करते थे, अजीज़ाने गिरामी, जब वो मदीना छोड़ा होगा उस वक्त हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी? अजीज़ाने गिरामी, जहन थोड़ा सा और करीब करे। आज मेरी माएँ बहनें भी बैठी हैं, कसीर तादाद में बैठी है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप हजरात भी बैठे हो, पहले हुसैन आजम को समझने की कोशिश करो। आज हम और आपके घरों में बच्चे पैदा होते हैं, सुबह क़यामत होते रहेंगे। एक दिन वो था कि हुसैन आजम भी दुनिया में तशरीफ लाए थे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुसैन आजम का बचपन है। लोग कहते हैं क्या हुसैन आजम ने जब सफर शुरू किया था तो क्या किसी ने रोका था या नहीं रोका था? अगर इसको मुकम्मल तौर पर बयान किया जाए तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे की जरूरत है, मगर मुझे बात करना है। जब से बैठा हूँ 1 घंटे में अपनी कोशिश करूंगा कम वक्त में कुछ खास बातें बता करके तकरीर खत्म करूं। अपनों ने भी रोका था, बेगानों ने भी रोका था, अजीज़ाने गिरामी सबने रोका था, लेकिन वजह क्या थी? हुसैन आजम सुन सब की रहे थे, कर अपने मन की रहे थे। आखिर वजह क्या थी? मामला क्या था? तो प्यारे, यूं तो बेशुमार हिकमत है, इसमें बेशुमार मसलते हैं। यहाँ पर मुफ्तियाने किराम तशरीफ फरमा है, हमारे मौलाना इरफान साहब क़िबला नई में हाजिर हैं और तमाम तर उलमा हाजिर हैं। मुख्तसर से वक्त में 1-2 वजह बता करके बात आगे बढ़ाऊं। हुसैन आजम का बचपन है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी खातून जन्नत को अपने पास बुलाया, बेटी फातिमा हमारे करीब आए। हुसैन आजम का बचपन है। हुसैन आजम को फातिमा तुज़ ज़हरा ने 72 पैमद लगी हुई चादर तथीर में लपेटने के बाद आगोश मोहब्बत में लिया, बातें करती जा रही है। मेरे लाल, तुम जानते हो मैं तुम्हारी वो अम्मी हूँ कि जब नमाज इशा पढ़ने के बाद अपने सर को सजदे में रखती हूँ तो बेटा रात खत्म हो जाती है, मगर तुम्हारी अम्मी का एक सजदा खत्म नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा बात किससे कर रही? अपने लगते जिगर से, अपने दिल के चैन से, शहीदों के ताजदार से, जन्नती जवानों के सरदार से। भैया 72 पैमद लगी हुई चादरे तथीर में हुसैन आजम बचपन है। फातिमा ने कहा मेरे लाल, कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि रात खत्म हो जाती है मगर तुम्हारी अम्मी का एक सजदा खत्म नहीं होता। फातिमा कहती है कई मर्तबा मैंने दुआ की, बारे इला एक रात इतनी लंबी बना दे, इतनी लंबी बना दे, तेरी फातिमा दिल खोल के इबादत कर ले। मगर अभी हुसैन आजम कुछ ना बोले। फातिमा ने फिर जुमला दोहराया, कहा बेटा जानते हो कई मर्तबा ऐसा हुआ है तुम्हारी अम्मी का एक सजदा हुआ है, रात खत्म हो गई, दूसरा सजदा अदा करने का नंबर नहीं आया। अब पायती वालों बताओ, अगर आज हमारी पायती में अगर कोई औरत एक सजदे वाली नमाज पढ़े, लोग कहते हैं नमाज नहीं हुई, सजदा एक रह गया, तारी अमानत रसूल कहेंगे नमाज नहीं हुई, सजदा एक रह गया। सैयद नईम मियां कहेंगे नमाज नहीं हुई, सजदा रह गया, एक ही सजदा रह गया। मगर
मैं पूछना चाहता हूँ, है कोई जो फातिमा की नमाज पर एतराज लगाए, जो उनके सजदे पर फतवा लगाए, ए फातिमा तुम्हारी नमाज नहीं हुई इसलिए कि सजदा एक रह गया है। अब आगे चलो, जब फातिमा तो ज़हरा ने तीसरी मर्तबा कहा बेटा एक ही सजदा रह जाता है, कभी कभी रात खत्म हो जाती है तो तारीख का तेवर बोलता है, चादर तथीर हिली, फातिमा ने चादर खोल करके देखा, शायद मेरे लाल को कोई तकलीफ हो गई, कोई परेशानी हो गई। फातिमा कहती है मैंने चादर को खोल करके देखा, देखा हुसैन आजम के लब हिल रहे थे, गोया कि हुसैन आजम कुछ बोल रहे थे। फातिमा कहती है मैंने अपने कान हुसैन के लबों पर लगाए तो हुसैन कह रहे थे अम्मी जान फिक्र न करो, मैंने सुन लिया है आपका एक ही सजदा रह जाता है, दूसरा अदा करने का नंबर नहीं आता। ए अम्मी जान फिक्र न करो, तुम्हारा बेटा वादा करता है अगर वक्त आया तो इसी दुनिया के अंदर तुम्हारे इस सजदे की जोड़ तुम्हारा बेटा हुसैन ही लगा करके जाएगा। ऐसा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर वक्त आया तो तुम्हारे सजदे की जोड़ तुम्हारा बेटा हुसैन ही लगा करके जाएगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये देख रहे हैं आप शायर हिंदुस्तान, शायर आज़म हिंदुस्तान हमारे सैयद नईम मियां साहिब क़िबला, जो कि आवाज़ के भी शहंशाह हैं, तरन्नुम के भी शहंशाह हैं। जब पढ़ते हैं लगता है हम मदीने की गलियों में घूम रहे हैं। इन्होंने भी इनाम से नवाजा, हालांकि सादात किराम की तो दुआएं ही बहुत बड़ा इनाम हुआ करती है। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, अब वो वक्त आ गया, हुसैन आजम ने जो वादा किया था उसको पूरा करने के लिए करबला के मैदान में जा रहे हैं। जब सफर शुरू किया तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले कहाँ गए, तो तारीख गवाह है, तारीख बताती है कि आप अपनी अम्मी जान के तुरबत अनवर पर हाजिर गए और हाजिरी देने के बाद फातिहा पढ़ी, सलाम किया, चले फिर गए हैं अपने नाना जान की बारगाह में, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर के सलाम किया और कहा था नाना जान आज आपका नाजो का पाला हुसैन आपकी बारगाह में हरनी का बच्चा मांगने के लिए नहीं आया है, आज आपका नाजो का पाला हुसैन आपकी बारगाह में हरनी का बच्चा मांगने नहीं बल्कि रन की इजाजत लेने के लिए आया है। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया इजाजत ली, चल दिए है, मगर अभी चंद कदम चले थे कि पीछे को मुड़ कर के देख लिया, मदीने के दरो दीवार को देख लिया। अजीज़ा ने गिरामी तो नाना जान का प्यार याद आया, मदीने की गलियों में नाना जान का उंगली पकड़ करके टहलाना याद आ गया। रोने लगे, रोते रोते वापस आए और वापस आने के बाद में फिर सरकार के रोज़े की कदमों की साइड में गिर गए और कहने लगे नाना जान, नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मदीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर हो। अब रो रो कर अपना बचपन याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं नाना जान, नाना मुझको देखिए, मैं तस्वीर हूँ और जिसको कांधे पर
बिठाते थे वो ही शबीर हूँ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सरकार ने इजाजत दी, सरकार इमाम हुसैन चल दिए हैं, कूफा के लिए सफर शुरू किया। मुख्तसर ये अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जरा गौर करें, मुख्तसर ये है कि मैदाने करबो बला में हुसैन आजम मुहर्रम की 2 तारीख को पहुंचे। कितनी तारीख को? 2 मुहर्रम को। इससे पहले की और बहुत बातें थी। जिलहिज्जा की 6 तारीख को हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत हुई थी, जिनको कि आपने अपना जाना के भेजा था। मगर मुझे बात अब उधर नहीं, इधर ही पूरा करना है, क्योंकि आधा घंटा तो हो गया, आधा घंटा और बचा है। पता भी नहीं चला आधा घंटा कैसे गुजर गया। ये आपकी मोहब्बतें हैं। मुहर्रम की 2 तारीख को हुसैन आजम मैदान करबो बला में पहुंचे। लोग कहते हैं हुसैन आजम के पास पानी नहीं था, मगर मैं कहता हूं मसला पानी का था ही। अभी लोग अगर इसको समझ लें, जी बेशक, मसला पानी का था ही नहीं। अगर मसला पानी का होता तो ख्वाजा गरीब नवाज हुसैन नहीं, हुसैनी है। बेशक बेशक, हुसैन नहीं, हुसैनी है। मगर पृथ्वीराज ने पानी बंद किया था। सब जानते हैं कि आपने एक ही कासे में, वो भी छोटा सा, पूरे आना सागर का पानी ले लिया। मैंने तो अकोला में ये बात कही तो बोले मौलाना ये बताओ, जब ख्वाजा गरीब नवाज ने पानी को बुला लिया था तो हुसैन आजम ने क्यों नहीं बुलाया? हमने कहा सुनो, ख्वाजा गरीब नवाज ने पानी को इसलिए बुलाया था कि उन्हें करामत दिखा करके मुसलमान बनाना था, और हुसैन आजम ने इसलिए नहीं बुलाया कि उन्हें प्यासा शहीद होकर के दीन बचाना था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। और मुसलमान बनाने के लिए करामत की जरूरत और दीन बचाने के लिए प्यारे इस्तिकामत की जरूरत। बोलो भाई, तकरीर समझ में आ रही है कि नहीं? जी जी। कोई परेशानी तो नहीं हो रही? एक सवाल करूं मैं आपसे, सोच समझ करके जवाब दीजिएगा। 110 साल पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी हैदराबाद में, और उस कॉन्फ्रेंस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदो, नसारा सब थे, लेडीज जेंट्स सब, पढ़ा लिखा तबका। एक लेडीज, वो भी गैर मुस्लिम, उसने सवाल किया था कि मुसलमानों ये बताओ, 1350 साल हो गए, आज तक दुनिया के अंदर कोई दूसरा हुसैन पैदा क्यों नहीं हुआ? बेशक भाई, वाह वाह। किसका सवाल है ये? गैर मुस्लिम औरत का। मुसलमानों ये बताओ, 1350 साल हो गए, आज तक कोई दूसरा हुसैन आजम पैदा क्यों नहीं हुआ? 3 दफा सवाल किया, कोई ना बोला, तो लेडी सोचने लगी, मुसलमान जवाब ना दे सके। इतने में एक बुजुर्ग खड़े हो गए, सर पर टोपी है, चेहरे पर दाढ़ी है, जिस्म पर कुर्ता पैजामा है, उम्र ज्यादा हो चुकी है। उन्होंने कहा था, मैडम सुनो, तुम कहती हो कि 1350 साल हो गए, अभी तक कोई दूसरा हुसैन आजम पैदा क्यों ना हुआ? मैडम सुनो, अगर हुसैन आजम पैदा ना हुआ तो क्या हुआ? आज तक कोई दूसरा अली भी तो पैदा ना हुआ। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत। आज तक कोई दूसरा अली भी तो पैदा ना हुआ। बेशक, बेशक। लेकिन अभी इसको आप समझ नहीं पाए। उनका बताने का मकसद ये था कि अली जैसे बाप अगर आज भी बन जाएं तो हम जानते हैं कि हुसैन आजम तो पैदा नहीं होगा, मगर गुलाम हुसैन आजम तो वाह वाह, बहुत। गुलाम हुसैन आजम तो पैदा होगा। ये माया बहनें, बेटियां बैठी हैं, अगर ये अपनी अदाओं को अपना लें, खातून जन्नत की अदाओं को अपना लें,
अजीजाने गिरामी, तो हम जानते हैं कि फातिमा तो पैदा नहीं होगी मगर कनीज़े फातिमा तो पैदा होगी। वाह वाह, बेशक बेशक। फातिमा तो पैदा होगी। तो आज जलसे से ये सबक लेकर के जाना है कि हुसैन आजम ने करबला की सरजमीन पर जब कदम रखा, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, पहली बात तो ये कि पहली मुलाकात हजरत हुर से होती है। हजरत हुर चूंकि वहाँ की फौज के सिपह सालार थे और लेकिन अहले बैत के शहदाई थे, इमाम हुसैन से मोहब्बत रखते थे। हुसैन आजम से मुलाकात की और कहा का हुसैन यहाँ का माहौल खराब हो चुका है, आप रातों रात चले जाओ, सुबह को मुझसे सवाल किया जाएगा, मैं कह दूंगा रात का सन्नाटा था, कहीं चले गए होंगे। मेरे इमाम ने रात को सफर शुरू कर दिया, पूरी रात चले, पूरी रात चले, चलते चलते पैरों में आबले पड़ गए। लेकिन जब सुबह नमूदार हुई तो वहीं खड़े हैं जहां से चलना शुरू किया था। फिर पूरी दूसरी रात चले, चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। लेकिन जब दिन निकला है तो वहीं पर खड़े हैं जहां से चलना शुरू किया था। दीवालों फिर पूरी तीसरी रात चले, चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, मगर जब सुबह नमूदार हुई वहीं खड़े हैं जहां से चलना शुरू किया। वजह क्या थी? आपने किसी का हाथ पकड़ा और पूछा भाई इस जगह का नाम क्या है? कहने वाले ने कहा था ये मैदान करबला है। आपने फरमाया यही मेरी आखिरी जगह है। वाह बेशक बेशक। ये मैदान करबला है। कहने लगे यही मेरी आखिरी जगह है, अब यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बेटा अली अकबर यहीं पर खेमे लगा दो, अली असगर साथ में है, हजरत कासिम साथ में है, अब्बास अलमदार साथ में है, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया खेमे लगा दिए गए हैं। जोहर का टाइम हुआ, आपने फरमाया बेटा अली अकबर अजान पढ़ करके आओ। अजीजाने गिरामी हजरत अली अकबर ने अजान पढ़ी, इतने में यजीदियों के खेमे भी लगे हुए हैं। उनमें से कुछ लोग आए और आकर के पानी मांगा। किस बहाने से मांगा? अली अकबर हमें भी वुजू बनाना है नमाज के लिए, हमें वुजू बनाना है नमाज के लिए, लेकिन पानी हमारे पास नहीं है, लिहाजा पानी की जरूरत है। आपने हजरत इमाम हुसैन से इशारा लिया, अब्बा हुजूर ऐसे ऐसे बात है। आपने फरमाया बेटा अली अकबर हम सखी बिने सखी हैं, अगर ये नमाज के नाम पर वुजू के लिए पानी का सवाल कर रहे हैं तो इनको पानी दे दो। पानी दे दिया गया। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया आपने जोहर की नमाज पढ़ी, 7 मुहर्रम की तारीख आ गई, पानी बंद कर दिया गया। 8 तारीख आई है, पानी बंद है। 9 तारीख आई है, पानी बंद है। नमाज मगरिब होती है। अजीजाने गिरामी नमाज मगरिब अदा करने के बाद, अच्छा आप लोग एक बात जहन में रखिएगा, मैं जितनी देर से बोल रहा हूं इसमें हर एक बोल में, हर एक जुमले में हुसैन की बात से लगता है कि आपको कदम कदम पर नमाज का ख्याल, जी जी, नमाज का ख्याल। ये अंजुमन सजाई आपने, ये जलसा कराया, सैयद साहब को दावत मोहब्बत दी बुलवाया, मुझे दावत मोहब्बत दी बुलवाया, मगर अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम रात भर जलसा करें और सुबह को फजर में उठें। उस वक्त उठें जब दिन के 7 बज चुके होंगे, नमाज फजर चूक जाए, इसका ख्याल रखिएगा। नमाज फजर नहीं चूकना चाहिए, कोई नमाज नहीं छूटना चाहिए। मैं बहुत शॉर्ट में बात कर रहा हूं, वरना यूट्यूब पर मेरी 2.5 घंटे की भी तकरीरें हैं आपकी दुआओं से, शुहदाए करबला के ताल्लुक से। जब दिल्ली वगैरह और आंध्रा हैदराबाद वगैरह जाता हूं तो 2-2.5 घंटे बोलने का कम से कम मौका दिया जाता है। मगर बुजुर्गों का कौल है
कि जैसा टाइम हो वैसा काम कर लेना चाहिए, कम वक्त में कुछ खास बातें बता दे ताकि हमारे बाद फिर अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब की भी तकरीर हो, सैयद साहब का भी कलाम हो। नमाज मगरिब हुई, साथियों के साथ जानिसारों के साथ बैठे हैं, इमाम आली मकाम कह रहे हैं मेरे जानिसार साथियों तुम यहाँ तक आए, मेरा साथ दिया, इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो तकलीफें बर्दाश्त की इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे साथ तुम्हारे बच्चे यतीम हो, मेरी औरतों के साथ तुम्हारी औरतें बेवा हो। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें दिक्कत उठाना पड़े, तकलीफ उठाना पड़े। मेरी तरफ से इजाजत है। आपने 3 मरतबा फरमाया कोई न उठा, तो आपने जो खेमे में चराग जल रहा था वो चराग बुझा दिया। क्या सोचकर बुझाया था? हो सकता है रोशनी में नजर से नजर टकरा रही है, उठने में कोई परेशानी हो रही होगी। आपने वो चराग बुझाया। 5-6 मिनट के बाद जब चराग जलाया, सारे जानिसार साथी यूं ही बैठे थे और एक आवाज आई थी, हुसैन हम इसके परवाने नहीं, हम इस चराग के परवाने नहीं जो आपने बुझाया था, हम तो शम्मे हुसैन के परवाने हैं। जब तक हुसैन हमारे दरमियान में है, हमारे खून का एक एक कतरा या हुसैन का नारा लगाता रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो आपने फरमाया ठीक है तैयारी करो। इतने में नमाज इशा की अजान हुई, नमाज इशा पढ़ी। अब इतने में सैयदा ज़ैनब आ गई। भाईजान रात कैसे कटेगी? क्या कहा? रात कैसे कटेगी? आपने क्या फरमाया वो सुनिए। आज अगर किसी का बेटा अहमदाबाद जाए, हैदराबाद जाए, कहता है अब्बा मन नहीं लगता, कोई मन लगाने के लिए मोबाइल लेकर के दे दो। पूरी रात फिल्में देखेगा, ड्रामे देखेगा, मन लगना चाहिए। मगर इमाम आली मकाम ने क्या फरमाया? रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करें, नोट करने वाले नोट करें। जब सैयदा ज़ैनब ने कहा था भाईजान रात कैसे कटेगी, आपने फरमाया बहन ज़ैनब पूछ रही हो रात कैसे कटेगी? फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। बेशक दिलों को इत्मीनान जो हासिल होता है वो अल्लाह के जिक्र से होता है। आइडिया से नहीं, BSNL से नहीं, यूनिनॉर से नहीं, जियो से नहीं। फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। वाह वाह। बेशक दिलों को इत्मीनान जो हासिल होता है वो अल्लाह ताला के जिक्र से हासिल होता है। पूरी रात बहन ज़ैनब कुरान की तिलावत करो, जिक्र करो, रात कट जाएगी। अज़ीज़ाने गिरामी सुबह नमदार हुई, ऐलान जंग हुआ है। मुख्तसर से वक्त में बताऊं, ऐलान जंग हुआ या के बाद दीगर शहादत होती चली जा रही है। अज़ीज़ाने गिरामी हजरत हुर की शहादत हुई, वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी की शहादत हुई। अब्बास अलमदार के बाजू काटे जा चुके हैं। हजरत कासिम की जवानी लुट चुकी है। हजरत अली अकबर की शहादत हो चुकी है। सारी शहादतों के बाद इमाम हुसैन तैयारी करते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी इतने में सैयदा ज़ैनब आ गई। भाईजान 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 घोड़ा रोक लो। आपने फरमाया बहन ज़ैनब अब क्या किसी और इम्तिहान में डालना चाहती हो? कहने लगी कोई इम्तिहान नहीं। कहा फिर रोक क्यों रही हो? कहने लगी इसलिए रोक रही हूँ, अली अकबर की जवानी लुट गई, पानी का सवाल न किया। हजरत कासिम चले गए, पानी का सवाल न किया। मोहम्मद शहीद हो गए, हमने पानी का सवाल न किया। अब्बास अलमदार के बाजू कट चुके हैं, पानी का सवाल न
किया, मगर भाई हुसैन मेरा छोटा सा भतीजा है, 6 महीने की उम्र है, नन्ना शीर खान है, अली असगर है, उसका रोना नहीं देखा जा रहा है। जब ज़बान बाहर को करता है खुश्की के कांटे नजर आ जाते हैं। भाईजान मेरे भतीजे अली असगर के लिए एक घूंट पानी का सवाल कर लो। लफ्ज़े पानी का सवाल सुना तो चीख निकल पड़ी। कहा ज़ैनब तुम जानती हो हम सखी बिने सखी हैं, हम तो सवाल करना भी नहीं आता, इन जालिमों के सामने जाकर के पानी का सवाल करे। अरे जिसका नाना हौज़े कौसर का मालिक हो, इन जालिमों के सामने जाकर के पानी का सवाल करे। पायती वालों दिल की डायरी पर जुमले नोट करके जाना। मुझसे एक मर्तबा मुंबई में ये कहा था मौलाना जाकिर पूरी शहादत बयान करना है। मैंने कहा तुम पूरी शहादत की बात करते हो, मैं तो क्या, मुझ जैसे 10-5 हजार मौलाना थक सकते हैं, एक रात नहीं ऐसी 1000 रातें खत्म हो सकती है, मगर दुनिया का कोई मौलाना हुसैन आजम के उस एक सजदे को बयान नहीं कर सकता जो करबला की तपती हुई रेत पर 72 जख्म खाने के बाद में मेरे इमाम ने अदा किया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीदे करबला, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना इम्तियाज रजा बरकाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग बैठे रहिए, हजरत तशरीफ ला रहे हैं तो हम इस्तकबाल कर लेंगे। आप बैठे रहिए क्योंकि इस वक्त आपका उठना खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल सही बात। माशाअल्लाह खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला दामजिल्लुहु तशरीफ ला चुके हैं। और चंद ही जो मुझे टाइम दिया गया था उसमें से चंद मिनट बाकी बचे हैं, उनमें से भी 1 मिनट में छोड़ दूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि टाइम ज्यादा हो, फिर किसी मौके पर बुलाएंगे तो तफसीली गुफ्तगू होगी। तो मैंने कहा दुनिया का कोई शख्स, कोई मौलाना उस एक सजदे को बयान नहीं कर सकता जो कि हुसैन आजम ने 72 जख्म खाने के बाद तपती हुई रेत पर खून में लहूलहान, लेकिन फिर भी सजदा अदा किया था। कोई बयान कर सकता है उस सजदे को? नहीं कर सकता। अब आइए बात आगे बढ़ाएं। तो सैयदा ज़ैनब के कहने पर इमाम आली मकाम हजरत अली असगर को लेकर के चले। अभी जालिमों के सामने पहुंचे नहीं थे, इतने में एक आवाज आई, हुसैन का एक बच्चा जिंदा न जाने पाए। और इस आवाज के साथ एक तीर आया था, वो तीर अली असगर के हुलकूम में पार हुआ, इमाम आली मकाम के बाजू में छिदा। छिदने के बाद फिर इमाम हजरत अली असगर के हुलकूम में नाजनीन में चुबा। उनके हलक से खून की फव्वार छूटी। आपने वो खून अपने चुल्लू में लिया, यानी दोनों हाथ यूं करके बना करके, और लेने के बाद में आपने आसमान की तरफ फेंकना चाहा था। आसमान रोने लगा, हुसैन इस खून को मेरी तरफ मत फेंकना, वरना ता क़यामत मेरे ऊपर से एक पानी का कतरा जमीन पर नहीं जाएगा। जमीन पर फेंकना चाहा, जमीन रोने लगी, हुसैन मेरी तरफ मत फेंकना, वरना ता क़यामत मेरे ऊपर एक सब्जा तक नहीं उगेगा। आपने वो खून अपने चेहरे पर मल लिया और कहा था, परवरदिगार आलम तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है कि तूने मेरे नाना जान की उम्मत की खातिर मेरे घर के 6 महीने के बच्चे की कुर्बानी को भी कबूल कर लिया है। अली असगर की शहादत हो चुकी है, अली असगर को सीने से लगा करके चले हैं। सैयदा ज़ैनब देख रही है, भाई अली असगर को लेकर के आ रहे हैं। अजीज़ाने गिरामी आई है खैमे के करीब, इतने में हजरत इमाम हुसैन अली असगर को खैमे में लिटा चुके हैं। सैयदा ज़ैनब आई और आने के बाद में पूछा, भाई क्या भतीजे को पानी
पानी पिला लाए हो, क्या मेरा भतीजा पानी से शराब हो गया है? अज़ीज़ान गिरामी, एक शायर ने तो कहा था कि लश्कर आदा में जालिम संग दिल थे किस कदर, लश्कर आदा में जालिम संग दिल थे किस कदर, और होते कर ही रे तो कट जाते ये मंजर देख कर, और कह रही थी आखिरी हिचकी अली असगर किए, और मर्द नादा पर कला में नर्म नाजुक बेअसर, खैमे में लिटा दिया है, चेहरे पर बारीक कपड़ा डाल दिया है। सैयदा ज़ैनब आई है, भाईजान का मेरा भतीजा पानी पियाया है, पानी पिला कर के लाए हो। अज़ीज़ान गिरामी, एक हुसैन आज़म की चीख निकल पड़ी। एक आशिक अली असगर ने कहा था, जो ज़ैनब ने पूछा कि क्या हो गया है, तो शाबिर बोले अभी सो गया है, इसे मत सताना, इसे मत रुलाना, इसे मत सताना, इसे मत रुलाना, ये पी करके कौसर का जामा रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली। जो ज़ैनब ने पूछा कि क्या हो गया है, तो शाबिर बोले अभी सो गया है, इसे मत जगाना, इसे मत रुलाना, ये पी करके कौसर का जामा रहा है, इसे मत जगाना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखिए चूंकि टाइम अब इजाज़त नहीं देता, और मैं अपने बरादर गिरामी उस्ताद कुर्रा हज़रत हाफिज़ क़ारी मौलाना इम्तियाज़ बरकाती साहब के लिए पूरी मुकम्मल शहादत हुसैन छोड़ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि अब शहादत हुसैन में जाया जाए, तो चूंकि शहादत हुसैन कोई ऐसी शहादत नहीं है कि इसको तोड़ मरोड़ करके बयान किया जाए, नहीं। हुसैन आज़म का वो जिक्र है अज़ीज़ान गिरामी के जिसको बयान करना भी बड़ा कठिन है और जिसको सुनना भी बड़ा कठिन है। बयान करने में भी अच्छे अच्छों की आंखों से आंसू आ जाते हैं और सुनने वालों की भी अच्छी अच्छी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं फिर से दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद दे करके जा रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, दिल बाग बाग हो गया और यकीन जाने आप लोगों ने मेरा दिल जीत लिया। मुझे 1 घंटा होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए कि आपको ऐसा लगा कि 1 घंटा हो गया? सही बताइए, नहीं लगा ना? क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं लगा है, माशाल्लाह मोहब्बतें हैं आपकी, दुआओं से नवाज़े। इसलिए नहीं लगा कि आप मोहब्बत से सुन रहे हो और मैं मोहब्बत से सुना रहा हूं। जी 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 जी, कौन तरफ से मोहब्बत की होती है? तो शायर ने कहा था कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते। क्या बात है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं। बरादर गिरामी, कारी अमानत रसूल साहब कबिला ने आप लोगों के ताल्लुक से जब बताया, कारी साहब लोग पार्टी वाले आपको याद कर रहे हैं,
और जिक्र शुहदाए करबला में याद कर रहे हैं। आराम से दे दीजिए, आराम से। ये बिल बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, आराम से दीजिए पानी। हाँ, इनको पानी पिलाइए। बस इस शेर के साथ मेरी बात पूरी हुई इंशाअल्लाह कि जो बज़ में नबी। क्या बात है, मोहब्बत से बोल दो वरना फिर वहीं से शुरू कर दूंगा जहां से 1 घंटा पहले शुरू किया था। सुभान जो अल्लाह, बज़ में नबी को सवारा करेंगे, वो बख्श का अपनी सहारा करेंगे, और पायती के रहने वालों का ये है इरादा, पायती के रहने वालों ये है इरादा, इन सब सुनने वालों का ये है इरादा, कि ये जलसा हम अपना दोबारा करेंगे। इंशाअल्लाह सोच रहा था नारा लगा रहे थे, सोच रहा था नारा लगा रहे तो मिस कॉल मार के नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पाइती का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। अल्लाह ताला फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। ये कुरान पाक है। अगर दरिया के किनारे इसे बैठकर पढ़ दिया जाए तो पढ़ने वाले के लिए दरिया में रहने वाली मछलियां भी दुआएं खैर करती हैं। सुभान अल्लाह। चलते रास्ते पर पढ़ दिया जाए, हवा में उड़ने वाले परिंदे भी दुआएं खैर करते हैं। दौरान तकरीर अगर कोई लफ्ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं इन उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। एक मर्तबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे काकुलो रुखसार रहिए, फकीरे कूचे सरकार रहिए, मदीने से दवा आती रहेगी, मगर शर्त ये है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते, और उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो या रसूल अल्लाह। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हजरात, जिंदगी ने वफा की, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।